सर, आपके लिए ये भेंट है, सीतापुर का स्मरण रहे, इस आशय से ये भेंट आपको सादर समर्पित है। अनुदान देना, सहयोग करना शिक्षित होंगे तो बड़ी बड़ी समस्या के बाद उत्तर प्रदेश के 40 जगदीश मोदी जी स्वीकार करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के छात्र के दिव्यांग सशक्त है, उसमें आज हो गए हैं, भरोसा बना है। भाई बहनों, इसी भरोसे यानी अब दिव्यांगजन सीतापुर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, बैसाखी, व्हील चेयर व श्रवण यंत्र वितरण किए। मुख्य अतिथि ने दिव्यांगजनों को माला पहनाकर मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, प्रमाण पत्र व हेलमेट प्रदान किए। इस दौरान कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मोनिका लाल व जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी रविशंकर गिरी ने भी दिव्यांगजनों को उपकरण देकर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगजनों के लिए चल रही योजनाओं के बारे में बताते हुए उन्हें स्वयं के पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया, जिससे वो समाज का सहारा बन सके। सीतापुर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत आपको दिखा दें कि यहाँ मुख्य अतिथि जो विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप, वो दिव्यांगजनों को देखिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दे रहे हैं। आपको हम दिखाते हैं आई इंडिया के कैमरे में। आप देखिए हेलमेट दे रहे हैं, दिव्यांगजन महिला है, एक दिव्यांग महिला, और ये देखिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण कर रहे हैं जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप। आपको दिखाएं उनके साथ जो है कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही और जो है नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु। आप देख सकते हैं कि ये दिव्यांग महिला है, उसको मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और प्रमाण पत्र जो है नरेंद्र कश्यप जी जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं वो दे रहे हैं। आप नगर विकास राज्य मंत्री भी उनके साथ राकेश राठौर गुरु हैं, और आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र के साथ हेलमेट भी पहना रहे हैं दिव्यांग महिला को। आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पे मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव और अन्य भाजपा के नेता भी हैं। और आपको बता दें कि विभाग द्वारा जो है 188 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, बैसाखी सहित अन्य उपकरण दिए जा रहे हैं। आपको देखें, देखिए ये दिव्यांग महिला है, इसको जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप जो है प्रमाण पत्र दे रहे हैं। और देखिए आपको दिखाते हैं कि मिश्रिक विधायक रामकृष्ण हैं उनके साथ, और कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही और नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु हेलमेट पहना रहे हैं दिव्यांगजन को। और आपको बता दें इससे पहले जो संबोधित किया है यहाँ इस कार्यक्रम को जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो है दिव्यांगजन को वो ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। आप देख सकते हैं कि दिव्यांग महिला है, उसको किस तरह से प्रमाण पत्र और मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया जा रहा है। आपको हम इधर भी दिखाते हैं, देख सकते हैं आई इंडिया के कैमरे में कि दिव्यांगजनों को माला पहनाकर और उनको हेलमेट पहनाकर प्रमाण पत्र दे रहे हैं, और ये मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया जा रहा है। उनके साथ अन्य भाजपा के नेता भी हैं, और जो रविशंकर गिरी हैं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, वो भी साथ में हैं। आपको दिखाते हैं कि देखिए वो पर्सनली सबके पास जाके उन्हें हेलमेट पहनाकर और मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण कर रहे हैं। और आपको बता दें इससे पहले करीब आधे घंटे तक उन्होंने दिव्यांगजनों को संबोधित किया और विभाग की कई योजनाओं से भी जो है उन्होंने परिचित कराया। ये देखिए लंच पैकेट के साथ जो है माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सीतापुर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया है। उसी के अनुरूप देखिए जो राज्य मंत्री हैं एक एक दिव्यांगजन के पास जा रहे हैं और माला पहनाकर उनको जो है प्रमाण पत्र मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि
188 दिव्यांगजनों को यहाँ पे मोटराइज ट्राईसाइकिल, बैसाखी और श्रवण यंत्र सहित अन्य उपकरण दिए जाने हैं और उसी के अनुसार यहाँ पे वितरण कार्यक्रम भी चल रहा है। वो एक एक दिव्यांगजन के पास जाकर देखिए, आपको महिला दिव्यांगजन है प्रमाण पत्र दे रहे हैं और माला पहनाकर उनका स्वागत भी कर रहे हैं और हेलमेट भी दिया जा रहा है कि ताकि उनको सेफ्टी रहे। और आपको बता दें कि इससे पहले जो नरेंद्र कश्यप जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, उनका जो संबोधन था उसमें उन्होंने कई योजनाओं का भी बखान किया, कौन कौन सी योजनाएं हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम शिक्षा की किरण भी इन दिव्यांगजनों के जीवन में भरना चाहते हैं, तो वो ताकि वो दूसरे का सहारा बन सकें। और आप देखिए कि किस तरह अपनों के देखिए जो दिव्यांगजन हैं उनका किस तरह से माला पहना रहे हैं और देखिए सेल्फी भी ले रहे हैं। एक साथी हैं उनके साथ जो दिव्यांगजन हैं, उनके सेल्फी ले रहे हैं और आप देखिए कि वो जाके उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं कि वो दूसरों का सहारा बने, खुद को दिव्यांगजन ना समझे। ये देखिए, इसी के अनुसार ये कार्यक्रम चल रहा है सीतापुर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। ये देख सकते हैं आप कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये कार्यक्रम चल रहा है और आप देखिए कि किस तरह से जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप, उनके साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं देखिए, और काफ़ी खुशमिजाजी से। वो देखिए एक दिव्यांगजन है, वो अपनी समस्या भी बता रहा है, उसको भी कलेक्ट कर लिया है किस तरह से। तो सीतापुर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित होना था जिसमें 188 दिव्यांगजनों को मोटराइज ट्राईसाइकिल, बैसाखी और श्रवण यंत्र सहित अन्य उपकरण दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप, वो लोगों की समस्या, जो दिव्यांगजन हैं उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे मोटराइज ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया है। नई योजना हमारी सरकार में लॉन्च की गई थी, जिसके आधार पर हमारे प्रदेश सरकार की तरफ से 32 करोड़ 50 हज़ार का बजट आवंटित किया गया था। 7,500 दिव्यांगजनों को मोटराइज ट्राईसाइकिल्स देकर उनके जीवन यात्रा को आसान करने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया था। उसी क्रम में आज सीतापुर में हम दिव्यांगजनों को मोटराइज ट्राईसाइकिल्स और दूसरे उपकरण उनको वितरित कर रहे हैं, ताकि सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर वो भी सामान्य जनों की तरह अपना जीवन जी सके। भरण पोषण के रूप में हमारी सरकार की तरफ से दिव्यांगजनों को 1,000 की राशि दी जाती है, जो 2017 में केवल 300 रुपये होती थी, परंतु योगी जी ने बढ़ाकर उसको 1,000 किया। आने वाले समय में बजटीय प्रबंधन की व्यवस्था जैसे ही होगी, हम इस राशि को भी 1500 रुपये करने का इरादा रखते हैं। 2 विश्वविद्यालय, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट, 2 विश्वविद्यालय हैं जिनमें हम दिव्यांगजनों के बौद्धिक विकास के लिए हायर एजुकेशन का मौका देते हैं। समेकित विद्यालय, संकेत विद्यालय, बचपन डे केयर सेंटर के माध्यम से भी हम दिव्यांगजनों के बौद्धिक विकास के लिए काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमारी सरकार का जो टारगेट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के अर्जन का, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। खुशी की बात है कि सीतापुर में आज बेहतरीन प्रबंधन दिव्यांगजनों के सम्मान के लिए हुआ। माननीय मंत्रीगणों की उपस्थिति हुई, माननीय विधायकगणों की उपस्थिति हुई और इनकी उपस्थिति में आज दिव्यांगजन अपने लिए जो यंत्र और उपकरण स्वीकारेंगे, मुझे उससे बहुत खुशी है। आशा करता हूं कि दिव्यांगजनों का जीवन जरूर अच्छा। विपक्ष मेरे विचार से भारतीय लोकतंत्र में अपनी भूमिका को भूल गया है। विपक्ष की भूमिका सरकार के कामों पे कटाक्ष करने की हम स्वीकारते हैं। समालोचना करिए, आलोचना करिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन 6 वर्षों में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश आज सर्वोत्तम प्रदेश की दिशा में है, उस मैंडेट का अपमान करना मेरे ख्याल से विपक्ष को ये बहुत भारी पड़ने वाला है। और ये सब वही विपक्ष के लोग हैं जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते हैं। ये वही विपक्ष के लोग हैं जो राम भक्तों पे गोली चलवाते हैं। यही वही विपक्ष के लोग हैं जो वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बताते हैं। और प्रदेश और देश की जनता ने इन सभी विपक्षों को पहचान लिया है। इसीलिए तो साहब 2014, 2019, 2017, 2022 में देश और प्रदेश की जनता ने भरपूर समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और विपक्ष को आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती और मिलने वाली है। 2024 के चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में, उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता, मोदी जी के नेतृत्व को पूरी दुनिया ने स्वीकारा है साहब। भारत दुनिया के नक्शे पर एक विकसित देश के रूप में स्थापित हो रहा है।
इसके बाद भी विपक्षी अगर गैर जिम्मेदारी के साथ बयान देते हैं तो देश और प्रदेश की जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। कल देखा आपने 2 साल की सजा उस पार्टी के नेता को हुई जिसने 50 साल देश में राज किया है, 50 साल राज किया है। और किस ऑफेंस में हुई है कि एक जाति विशेष को वो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके खिलाफ उनके अपमान सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। कोर्ट ने बता दिया कि ये भारतीय राजनीति में अब चलने वाला नहीं है। हो गया, मान लिया, लेकिन अनाउंस हुआ है, ऑफेंस साबित हुआ है। अब अगर देश के बड़े नेताओं की बौद्धिक स्थिति ये है, उनकी वाचन की स्थिति ये है कि कोर्ट उनके खिलाफ निर्णय दे रही है, तो देश का लोकतंत्र कैसे उनके हाथों में रह सकता है, ये तो देश जानना ना सर। विपक्ष को मैसेज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विपक्ष को मैसेज देश और प्रदेश की जनता दे रही है। हम आह्वान करते हैं प्रदेश से देश के लोगों का कि ऐसा नेतृत्व मोदी योगी के रूप में हमको मिला है, जो देश की 140 करोड़ को, जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को अपना परिवार समझकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर रहा है। अतीक हो या मुख्तियार इकबाल हो या कोई और अपराधी कितना ही बड़ा हो, करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर हमारी सरकार काम कर रही है। विकास में सड़कें हों, एयर कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्टिविटी हो, हर कनेक्टिविटी पर हमारी सरकार ने काम किया है। किसानों के 36,000 करोड़ के कर्जे हमारी सरकार ने माफ़ किए हैं। 5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया है। ये सारे काम जिस 6 साल की सरकार में हुए हैं, मैं तो प्रदेश की जनता का आह्वान ही करूंगा कि ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसी पार्टी को, ऐसी सरकार को वो आशीर्वाद दें, ताकि और मजबूती के साथ हम प्रदेश की जनता की सेवा करें। शायद आपने मेरे वक्तव्य को सुना भी होगा। कई योजनाएं ऐसी हैं। नंबर 1, यदि कोई दिव्यांग कोई दुकान करना चाहता है, कोई दुकान में कोई काम करना चाहता है, तो हमारा विभाग 10,000 रुपये का ऋण देता है उसको 25% की सब्सिडी पर आसान किस्तों में। जो दिव्यांग भाई कोई दुकान का निर्माण करना चाहता है, हमारा विभाग उसको 20,000 की राशि देता है 5,000 की सब्सिडी पर। उसके अलावा मैंने बताया कि बचपन डे केयर सेंटर से लेकर संकेत विद्यालय, समेकित विद्यालय, विश्वविद्यालय निःशुल्क रूप से दिव्यांग जनों के लिए ओपन है। जब दिव्यांग जन पढ़ेंगे, सशक्त होंगे, तो निश्चित है कि उन्हें किसी के सहारे की नहीं, वो दूसरों का सहारा बन जाएंगे। तो हमारी सरकार चाहती है कि हमारा एक भी दिव्यांग ऐसा ना हो जिसे सहारे की जरूरत पड़े, बल्कि वो देश का सहारा बने। ऐसा भाव लेकर हम काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उप निदेशक मोनिका लाल व दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिवादन किया। वहीं बुनकर राम नरेश धनगर ने ODBOP उत्पादन में चयनित दरी भेंट की। कार्यक्रम में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष राम जीवन जायसवाल, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे, जिला मंत्री भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा वेद प्रकाश जायसवाल, शानू महेंद्र कुमार बंगाली, अशोक राठौर, रिंकू रस्तोगी, राम सेवक यादव, अजय जायसवाल, राम निवास विश्वकर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा ने किया। सीतापुर से कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।